अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। थोड़े से गैप के बाद फिर लाई हूँ आपके लिए घर और किचन से रिलेटेड बहुत ही यूजफुल से टिप्स और हैक्स। इन टिप्स और हैक्स को फॉलो करने से न सिर्फ आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे बल्कि उसके साथ आपके टाइम की भी बचत होगी। तो चलिए फिर हम टाइम को वेस्ट किए बगैर आते हैं अपने टिप नंबर 1 की तरफ। किचन में जब बर्तन धोने के लिए या किसी और काम के लिए हम ग्लव्स यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है वो गीले हो जाते हैं। अब इन्हें कैसे ड्राई किया जाए इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका आपसे शेयर करने लगी हूँ कि आप अपने दोनों ग्लव्स को इस तरह से टैप पे हैंग कीजिए और ऊपर लगा दीजिए कपड़े हैंग करने के लिए जो आप बैग यूज़ करते हैं वो, या कोई भी आप अपना छोटा कैचर भी लगा सकते हैं। इस तरह से सारा पानी निचड़ जाएगा और आपके ग्लव्स एकदम से ड्राई हो जाएंगे और उनके इनसाइड भी पानी नहीं जाएगा। और आज की सेकंड टिप है जी ग्लासेस के लेंस को लेके। जिन लोगों की आई साइट वीक होती है उनके ग्लासेस के लेंस पे कोई ना कोई स्टेन लग ही जाते हैं। स्पेशली अगर बच्चों की आई साइट वीक हो जाए तो फिर तो उनके ग्लास लेंस को क्लीन करना मदर की ड्यूटी में शामिल हो जाता है, क्योंकि बच्चे अक्सर अपने लेंसेज पे ऑयली स्टेन्स वगैरह लगा देते हैं। वैसे तो इनको क्लीन करने के लिए क्लीनर आपको मार्केट से मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास क्लीनर नहीं है तो फिर आप बहुत ही सस्ते में और बहुत ही आसानी से इन लेंसेज को क्लीन कर सकते हैं। बस आपने करना ये है कि पानी को आपने बॉईल करना है, पानी साफ होना चाहिए, उसके अंदर आपने चाय की पत्ती डाल देनी है और उसको आपने बॉयल आने देना है ताकि इसका असर पानी में चला जाए। अच्छा सा कहवा बनाने के बाद इसको ठंडा कर लेना है। उसके बाद इसे स्टेन करके आपने एक बाउल में डाल लेना है और ये जो पत्ती आपकी होगी इसे आप अपने प्लांट्स में डाल दें, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अब जो आपके डर्टी ग्लासेस होंगे उनको आपने इस पानी के अंदर डिप कर देना है। 5 to 7 मिनट्स आप इनको इसी तरह से इस पानी में डिप रहने दें। उसके बाद इन्हें निकालिए, लेकिन अभी ये कम्प्लीटली क्लीन नहीं हुए। नेक्स्ट स्टेप में आपने लेना है एक क्लीन न्यूज़पेपर और उससे आपने अपने ग्लासेस को साफ कर लेना है। यकीन मानिए कि इन ग्लासेस के लेंस न सिर्फ अच्छे से साफ हो जाएंगे बल्कि एकदम से चमक उठेंगे और आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने अभी न्यू ही ग्लासेस बाय किए हों। आप ये एक दफ़ा अपने ग्लासेस के लेंस को इस तरह से ज़रूर क्लीन कीजिएगा और फिर मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, जब अब हमने कहवा बना ही लिया है तो इसको एक और इस्तेमाल में भी ले आते हैं। तो अब ग्लासेस को क्लीन करने के बाद जी ये जो कहवा मेरे पास बचा है इसको मैं यूज़ करने लगी हूँ अपने घर में मौजूद शीशे के गिलासों को चमकाने के लिए, क्योंकि शीशे के ये गिलास या कप्स वगैरह जो हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं उन पे इस तरह के वाटर स्टेन बन जाते हैं और उनकी चमक जो है वो वक्त के साथ मांद पड़ जाती है। तो इनकी चमक को वापस लाने के लिए इस तरह से आप अपने शीशे के बाउल, ग्लास या कप्स वगैरह को कहवे में डिप कर दीजिए और फिर जी इसे 10 से 15 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसे निकालें और सिंपल पानी से वॉश कर लें और वॉश करने के बाद आप इन्हें कपड़े से ड्राई कर लें। आप देखेंगे कि गिलास, आपके कप्स एकदम से चमक उठेंगे। जो भी इनके ऊपर वाटर स्टेन्स होंगे या जो भी इन पर कोई भी दाग धब्बे होंगे वो ख़त्म हो चुके होंगे और ये एकदम से दोबारा से शाइन करेंगे। तो है ना इन गिलासों को दोबारा से नए करने का ये बहुत ही आसान और सस्ता सा तरीका। और अब एक और बहुत ही ज़बरदस्त सा इस्तेमाल इसी कहवे का आपको बताने लगी हूँ जो कि इस सीज़न में आपके बहुत ही काम आएगा। जैसे कि आपको पता है कि आजकल मॉइस्चर ज़्यादा होता है और नमी की वजह से कि स्पेशली जो किचन कैबिनेट्स होती हैं उनके अंदर से स्मेल आने लगती है। ख़ासकर जो सिंक के नीचे वाली कैबिनेट है ना उसमें तो ये अक्सर ही प्रॉब्लम हो जाता है, सम टाइम फंगस लग जाती है। तो उसके लिए आप इस कहवे को इस्तेमाल कर सकते हैं इस स्मेल को ख़त्म करने के लिए। करना क्या है कि एक बाउल के अंदर आपने लेना है कहवा और फिर इसके अंदर आपने डिप कर देना है न्यूज़पेपर को इस तरह से बॉल शेप में लाते हुए। उसके ऊपर आपने डाल देना है 1 चम्मच बेकिंग सोडा का। अब आपने ये करना है कि इस बाउल को ओवरनाइट के लिए आप उस कैबिनेट में रख दें जिसमें से स्मेल आ रही हो। जितना भी बैड ऑर्डर होगा ये उसे एब्जॉर्ब करेगा और आपकी कैबिनेट स्मेल फ्री हो जाएगी। लेकिन अगर आपको नजर आए कि कैबिनेट के अंदर फंगस या मोल्ड लगा हुआ है तो फिर पहले आप उसे साफ करें। उसके लिए आपने बेकिंग सोडा और विनीगर का एक सोल्यूशन बना लेना है, यानी उसे पानी में डिजोल्व करते हुए, और फिर उससे आपने उस मोल्ड को या फंगस को पहले साफ करना है। अब साफ करने के बाद कैबिनेट को खुला रहने दें ताकि उसमें से एयर पास हो और वो अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद आप कोई भी ऑर्डर अब्जॉर्बर ले लें जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, या जैसे कि भी मैंने आपको बनाना बताया है तो उसको आप उस कैबिनेट के अंदर रख दें।
ये अब्जॉर्बर सारे बैड ऑडर को अब्जॉर्ब करेगा और आपकी कैबिनेट स्मेल फ्री हो जाएगी। आजकल के नमी के मौसम में नमक इस मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है और ऐसे गीला गीला फील होता है। तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से आपको टिप देने लगी हूँ कि हम जो दवाइयाँ हमारे घर में आती हैं उनमें आपको पता है सिलिका जेल के छोटे छोटे पाउच होते हैं। इस तरह का आपने कोई पाउच ले लेना है और उसको जिस भी बॉक्स में आपने नमक रखा हो उसके जो लिड होगा ना उस पर टेप की हेल्प से लगा देना है। सिलिका जेल मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करती है। इस तरह से आपके नमक में से मॉइस्चर अब्जॉर्ब होता रहेगा और नमक में गीलापन नहीं आएगा। नमकदानी के अंदर हमने जो नमक डाला होता है वो भी इसी तरह से मॉइस्चर अब्जॉर्ब करके गीला गीला हो जाता है, फिर आसानी से निकलता भी नहीं है। तो आपने करना ये है कि नमक डालने से पहले चंद दाने आपने चावलों के नमकदानी में डालने हैं, उसके ऊपर फिर आपने नमक डाल के रखना है। तो इस तरह से जो राइस होते हैं ना ये भी मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करते हैं, तो नमक में गीलापन नहीं आता और आसानी से नमकदानी में से नमक निकलता रहता है। नमी के मौसम में जैसे अब आगे बारिशें शुरू होने लगी हैं तो इस मौसम में भी जूतों के अंदर से या जो शूज़ रैक जिनमें हमने शूज़ रखे होते हैं उनके अंदर से बुरी सी स्मेल आने लगती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने ये करना है कि कॉटन बॉल लेने हैं और कोई भी एसेंशियल ऑयल जो आपके घर में अवेलेबल हो, जैसा कि मेरे पास अभी लेवेंडर ऑयल है, उसमें आपने इस कॉटन बॉल को डिप कर लेना है और फिर इन कॉटन बॉल्स को आपने अपने शूज़ में या शूज़ रैक में रख देना है। तो ये भी बैड ऑडर को अब्सॉर्ब करेंगे और आपके जूते स्मेल फ्री रहेंगे। अक्सर नमकदानी में जब हमने नमक या काली मिर्च वगैरह डाली होती हैं तो वो अंदर ऐसे जम से जाती हैं मॉइस्चर की वजह से और फिर आसानी से बाहर नहीं आते। तो इसके लिए आपसे एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सा हैक शेयर करने लगी हूँ। तो टिप ये है कि आपने एक नमकदानी को दूसरे के ऊपर इस तरह से सर्कुलर मोशन में चलाना है। जब आप इस तरह गोल गोल घुमाएंगे ना तो काली मिर्चें या नमक जो भी आपने डाला होगा ऐसे फटाफट बाहर आएगा कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। तो इस मैजिकल हैक का रिजल्ट आपके सामने ही है कि इस तरह सर्कुलर मोशन में घुमाने में कितनी आसानी से दोनों चीज़ें बाहर आ गई। और अब लास्ट में है एक ऐसा हैक जिसका रिजल्ट खुद मेरे लिए भी अनबिलीवेबल और मैजिकल था। और ये है कि छुरी या कैंची को तेज़ करने से रिलेटेड। आपने देखा कि जिस छुरी से अभी मैं सब्ज़ी को काट रही थी आसानी से वो छिली नहीं जा रही थी। तो इनको तेज़ करने के लिए आपने बस करना ये है कि एक गिलास आपने लेना है शीशे का और या कोई बोतल ले लें आप और उसके अंदर आपने राइस डाल देने हैं। फिर उनके अंदर आपने अपनी सीजर्स या आपकी जो छुरियाँ होंगी उनको डिप कर देना है और फिर इस तरह से राइस के अंदर उन्हें चलाना है। आप देखेंगे कि जो आपकी छुरी होगी वो बहुत ही आसानी से एकदम से तेज़ हो जाएगी। तो मेरे लिए भी इस पे बिलीव करना मुश्किल था, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकली इसको किया तो मुझे यकीन आ गया। तो आप भी इस हैक को अपनी छुरियों को तेज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये थे जी आज के कुछ टिप्स और हैक्स। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए भी उतने ही यूज़फुल रहेंगे जितने कि मेरे लिए। अगर इनमें से कोई भी आपको अच्छा लगा हो तो फिर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।